अब आज वाली क्लास में एग्जैक्टली जो लास्ट क्लास में पॉइंट करा उस पे क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। तो अब लास्ट क्लास में हमने देखना शुरू करा और बहुत एक बेसिक सा नया पॉइंट देखा कि कभी अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या कुछ टर्म्स अगर मल्टीप्लाई करती हों तो उसके क्वेश्चंस को अगर ब्रेक करना पड़े तो हम लॉगरिथम्स का यूज़ करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, या वो ई वाले टर्म में ले जाओ या दोनों तरफ लॉग ले लो, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें बेसिक क्या तरीका उस वाले क्वेश्चन में ईजी लगता है। तो अब आज वाली क्लास शुरू करते हैं एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। अब क्या होगा कि अब लाइन से पहले क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल ध्यान से हर सवाल को इजीली अपने आप तोड़ने की करो। देखो आएंगे सवाल, बार बार सुन रहे हो ये बात, और ये बहुत काम की है कि क्वेश्चंस हमसे तभी होने शुरू होंगे जब हम अपने आप करेंगे। मेरे करवाने से क्वेश्चन अपने आप सॉल्व नहीं होगा, याद रखना ये बात, अपना दिमाग चलाना है। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन भी आएगा उस पर टाइम स्पेंड करो, अपने आप सॉल्व करो। उसके बाद डिस्कशन में कहीं कोई ट्रबल आती है तो आगे डिस्कशन में हमने देखना ही है उसको। तो ये पहला क्वेश्चन अपने आप इजीली करो अटेम्प्ट। अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जैक्टली हमें नोन था, लास्ट क्लास में हमने यही सवाल बिल्कुल इसी तरह का करा था। तो अब ये बिल्कुल राइट होना चाहिए था, बहुत फास्ट। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि अब हमें दिखता है कि ये बन जाता है 13 log x प्लस y log 7 log y। एग्जैक्टली ये टर्म हमारे माइंड में पहले बनी होनी चाहिए। उधर क्या बनेगा? 20 टाइम्स लॉग ऑफ ये पूरा लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब ये क्या बन गया? 13 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इंटू वाई डैश बराबर आ गया 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश। अब सिंपली क्या करना है, सारी वाई डैश वाली टर्म्स को एक साथ करा, 7 अपॉन वाई माइनस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, और उधर 20 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 13 अपॉन एक्स। एलसीएम लिया, डायरेक्टली न्यूमरेटर में जो टर्म्स आई वो सेम आई, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। देखो ये क्या बना, 7x माइनस 13y, और ये भी क्या बना हुआ है 7x माइनस 13y। तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गई, x प्लस वाई भी डिनोमिनेटर कैंसिल, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया y बाई एक्स के। तो अब ये एग्जैक्टली राइट होना चाहिए था, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। अब तो अब अगर हमने बिल्कुल सही करा या कहीं भी ब्लॉक हुए तो बिल्कुल इसी बात का यूज़ करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बस प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट लगा के वो भी कंप्लीट करो। अब ये करो सॉल्व। एग्जैक्टली सेम पैटर्न था, कोई ट्रिक नहीं। क्या करा? सिंपली पहले दोनों तरफ लॉग लिया। देखो दिखना चाहिए ये इन क्वेश्चंस में, हमें डायरेक्टली दिखना चाहिए कि इस सवाल में अगर लॉग ले लेते हैं तो उससे टर्म मुश्किल होने की बजाय बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से खुल गई टर्म एक तरीके से। क्या बन गया? सिंपली 16 log x प्लस 9 log y, ये बराबर आ गया 17 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसको करा डिफ्रेंशिएट, 16 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई इंटू वाई डैश 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई डैश। सिंपल सी टर्म बनाई। अब क्या करना है, सारे वाई डैश वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। 9 अपॉन वाई माइनस 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर है 2x इंटू दिस विच इज 34x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 16 बाई एक्स। केवल एलसीएम लो, कोई ट्रिक नहीं। केवल एलसीएम लिए जाते ही डायरेक्टली 9x स्क्वायर माइनस 8y दोनों तरफ कैंसिल, और हमारी टर्म एग्जैक्टली वो बन गई जो बोला गया कि प्रूव करो इस सवाल में। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 2 टाइम्स y बाई एक्स के। वही हमने प्रूव करना था। तो इन सवालों में एक्चुअली जब एक बार हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट हो तो उसके बाद इनको डील करने का तरीका एक्चुअली इतना ऑर्डिनरी होता है, बस हमने इसको सही तरीके से हैंडल करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने लास्ट क्लास में एंड में कोई बात करी थी, उसका यूज़ करते हुए सॉल्व करना। अब ये करो ब्रेक। अब इस क्वेश्चन में टर्म्स देखो यहाँ पे क्लियरली मल्टीप्लाई कर रही थी, ये टर्म इंटू ये टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में, जिसमें कि टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन को ये सोचो कि अगर हम डायरेक्टली n बाई डी से करना शुरू कर देते तो हमें बिना कुछ करते दिखता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कितना पैनिक करने वाला बन जाता। तो हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमें साफ साफ सी बात समझ में आती है कि इस सवाल में पहला काम क्या करो कि इसको तोड़ लो। कैसे? सिंपली यहाँ पे लॉग ले लो, टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही है तो लॉग y बराबर आ गया 3 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 और साथ में प्लस लॉग ऑफ 4x माइनस 1। ये पूरा देखो ब्रैकेट के अंदर है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, ये बना 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन 4x माइनस 1 इंटू 4। जैसे हमने लाइन बनाई हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब केवल क्या करना है कि सिंपली बस उस y को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये y की वैल्यू चाहे ना भी लिखो वापस, ये हमारा आंसर है। तो वो सवाल जो कि डायरेक्टली देखने में इतना पैनिक होने वाला था वो एक्चुअली इतनी इजीली ब्रेक हो जाता। तो इसलिए इस पैटर्न का पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसी बात का यूज़ करता ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन में या तो हम क्या करते कि हम सिंपली इसमें यूवी रूल लगाना शुरू कर देते।
एक को डिफ्रेंशिएट करते बाकियों को रखते प्लस अगले को डिफ्रेंशिएट करते बाकी टर्म्स एज इट इज़। तो ऐसा हम बिल्कुल 5 बार करते, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो हम 4 बार यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करते जाते एक चेन की तरह। या फिर अगर सिंपल सा काम करें कि अगर हम यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट का लॉग ले लें, उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें दिखता है कि टर्म्स सारी मल्टीप्लाई कर रही थी तो ये टर्म्स अलग अलग हो गई, सब सारी की सारी एडिशन में आ गई। तो इसका डेरिवेटिव निकालना तो एक लाइन का काम था, सिंपली 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, 1/sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2 एंड सो ऑन। सिंपली अगले का डिफ्रेंशिएशन। और अब सिंपली इस y को हमने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो जो एक्सप्रेशन बनी वो हमारा जवाब है। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y इंटू कॉट एक्स प्लस 2 cot 2x एंड सो ऑन। तो जो अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर बहुत काम की बात क्या है कि इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बड़ी इंटरेस्टिंगली यूज़ होता है। वो कैसे होता है वो सब सुनेंगे, पर उससे पहले हमें इस बात का यूज़ करने की समझ आनी शुरू होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो मेन लॉजिक है वो एग्जैक्टली वही है जो हमें कभी बहुत पहले से नोन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, उसको एंड तक अपने आप कंप्लीट करना। अब देखो हमें टर्म ये गिवन थी, हमें कहा गया कि प्रूव करो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। तो सबसे पहले जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और हमेशा याद रखना, हर चैप्टर में देखो कोई चाबी होती है, हर चैप्टर की कोई की है। तो डिफरेंशिएशन की जो मेन की है वो बिल्कुल शुरू में ये ऑब्जर्वेशन है कि इसमें कैसे इस टर्म को मैनिपुलेट करें जिससे कि वो बने। बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना, वो मैनिपुलेशन हमने पहले करनी है ज़्यादातर अच्छे क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टली पहले ना हो रही हो तो बाद में करनी है। तो इस सवाल में हमें डायरेक्टली दिखा कि जो हमने प्रूव करना है उसमें x तो है नहीं। तो अगर शुरू से इस बात का ध्यान रखें, पहले हमने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो x log y बराबर आ गया सिंपली y माइनस एक्स के, log e 1 है। तो अब हमने देखा साफ साफ कि जो एक्सप्रेशन यहाँ बनाई गई है उसमें x तो है ही नहीं, तो क्यों ना एक काम करें कि x वाले टर्म्स को एक साथ कर लें। यहाँ ले आओगे तो ये 1 प्लस लॉग वाई बन जाएगा, तो ये बन गया y अपॉन 1 प्लस लॉग वाई, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब जैसे ही हमने x को अलग कर लिया, अब इसके बाद दो तरीके थे, या तो क्या करो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। लॉजिक क्या है कि dx बाई डी वाई बना लो, पूरी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर दो, dx बाई डी वाई बना लो, बाद में उसको उल्टा कर लेंगे। तो चलो इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो उससे क्या होता है, इधर बन जाता dx बाई डी वाई, इधर बन गया सिंपली d 1 प्लस लॉग y इंटू एन डैश माइनस एन वाई इंटू डी डैश। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। तो इससे टर्म क्या बन गई, 1 प्लस लॉग वाई माइनस 1 विच इज ओनली लॉग वाई। तो dx बाई डी वाई अगर लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या बना, 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। और एग्जैक्टली नोटिस करो कि हमें यही कहा गया था कि क्रिएट करो। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम इसमें नोटिस कर पाए शुरू में कि जो हमें गिवन है उसमें x मिसिंग है। तो क्यों ना एक काम करें कि x वाली टर्म को हम अकेला कर दें, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते ही वी वुड बी एबल टू जनरेट द एक्सप्रेशन जो कि हमें कही गई है कि सवाल में बना दो, और वो एक लाइन में बन गई इसके बाद। अब बिल्कुल इसी थॉट के साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमने प्रूव करना है हमने नोटिस कर लिया कि उसमें अकेला x है। तो अगर वैसे इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करते हो ये तब भी जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इसी सवाल में अगर मान लो हम इस x प्लस वाई को अगर e की पावर x प्लस वाई को अगर इधर रख लें, x को अगर उधर ले जाएं और अब दोनों तरफ लॉग ले लें, देखो डायरेक्टली लॉग लेने का फ़ायदा ना होता, डायरेक्टली लॉग लेते तो वैसे भी उधर जीरो है, लॉग जीरो इन्फिनिटी बन जाता, तो इसलिए बिल्कुल स्टूपिड स्टेप हो जाता। तो पहली अकल वाली बात क्या थी कि x को उधर ले गए। अब क्या करा, दोनों तरफ लॉग लिया, तो इधर बन गया x प्लस वाई, उधर बन गया लॉग x। तो x प्लस वाई बराबर आ गया लॉग x के। अब क्या करें कि y को अकेला कर दें। क्यों, क्योंकि हमें दिख गया कि जो हमने प्रूव करना है उसमें केवल x है। वैसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही हो गया एक्चुअली। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन एक्स के। तो ये प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था, ये राइट ही होना चाहिए था। अगर इसमें कहीं गलती करी तो पिछला काम सारा रिवाइज करो, ये क्वेश्चन बहुत बेकार था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन को भी कर पाने के, देख पाने के कई सारे ढंग पॉसिबल थे। एक पॉसिबल तरीका क्या था कि एक बच्चा शुरू में ही ऑब्जर्व कर ले कि जो हमने प्रूव करना है उसमें लॉग वाली टर्म नहीं है,
या अगर मान लो शुरू में ये बात नहीं क्लिक करी तो हमने पूरी मेहनत से क्या करा, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। डिफरेंशिएट करा तो क्या बन गया, x इंटू वाई, लॉग का डेरिवेटिव आ गया 1/x प्लस वाई, फिर बाद में सिंपली इसका डेरिवेटिव 1 प्लस वाई डैश, फिर किसकी बारी आ गई, लॉग x प्लस वाई को रखा और एक्स वाई को डिफरेंशिएट करा, वो आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली हमने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करा, 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब ये बनाने के बाद अब सारी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करा। अब ये करने के बाद अब हमने रियलाइज़ करा कि अब गड़बड़ क्या है कि जो हमने प्रूव करना है और जो हमने बनाया दोनों में गैप कहाँ पे है, यही ट्रैक करना होता है। तो हमने देखा कि जो हमने टर्म बनाई बिल्कुल ऐसे लिख के अपने आप अपने माइंड को एग्जैक्टली इसी बात के लिए ट्रेन करना है, जो हमने बनाया और जो प्रूव करना है दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, हमने वहाँ पहुँचना है। तो हमें दिखा कि जो टर्म हमने बनाई है उसमें लॉग वाली एक्सप्रेशन आ रही है, पर जो हमने प्रूव करना है उसमें तो है नहीं लॉग। तो अब लॉग ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी हो जाती, 1/xy। सिंपली यहाँ पे लिख दी, इसकी जगह लिख दिया सिंपली 1/xy। एक x कैंसिल हो गया, वहाँ से वो टर्म कैंसिल हो गई, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया। तो इस पूरे सवाल में अगर हम लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के अगर चलते तो ये बिल्कुल फटाफट प्रूव हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये एक तरीका था, अगर ऐसे करा बिल्कुल सही है, कोई ट्रबल नहीं। पर इसी सेम सवाल में सेम क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन में क्या हमें समझ में आता है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये हो सकता था। सेम क्वेश्चन में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये हो सकता था, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि हमें सवाल को तेज़ करने की समझ आनी चाहिए। वही मेन स्केल है कि अगर मान लो क्या करें कि log ऑफ x प्लस वाई को लिख दें सिंपली 1/xy। क्यों करा ऐसा, क्योंकि माई मेन टारगेट इज दिस कि जो टर्म बने उसमें log वाली टर्म ना हो, ये करा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले ही स्टेप में दिखता है कि log वाली टर्म वैनिश हो गई, x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई डैश, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, -1/xy का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये xy की पावर -1 लिखा हुआ था, उसका डेरिवेटिव -1/xy का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय xy का डेरिवेटिव विच इज xy डैश प्लस y। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। अब क्या करें, सारी y डैश वाली टर्म्स को एक साथ कर लें, तो हमने कर लिया, वो आ गया 1/x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस x/xy स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली x कैंसिल कर देते हैं, तो 1/xy स्क्वायर, ये बन गई मेरी टर्म, इज इक्वल टू हमें मिल गया -y माइनस एक y कैंसिल हो जाएगा, -1/x स्क्वायर y और यहाँ से -1/x प्लस वाई। इस टर्म को डायरेक्टली इसके नीचे ले जाके डिवाइड करो, ये एग्जैक्टली वही बन गया जो हमें बोला गया कि प्रूव करो। तो वही सेम सवाल जो कि हमने यहाँ पे आगे जाके पोस्ट सिंप्लीफाई करा, अगर हम उसको शुरू में ही प्री सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि हमें डायरेक्टली वही आंसर मिलता है जो बोला गया कि बनाओ। तो इसलिए ये पैटर्न बहुत क्लैरिटी में आना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक्चुअली किसी को पता नहीं, सारी जड़ ही एक्चुअली सारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें जो ट्रबल का जो रूट कॉज है वो एग्जैक्टली ये वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो सेम सवाल को हम प्रो सिंप्लीफाई करके भी बोल सकते थे और प्री सिंप्लीफिकेशन से भी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी, मेन टास्क क्या था कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को, वैसे अगर इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करो हो ये तब भी जाता, सिंपली अगर इसमें यूवी रूल लगा के देखो। अब हमने सबसे पहले नोटिस कर लिया कि जो हमने प्रूव करना है उसमें ए नहीं है, तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे ए है भी अकेला तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता। डायरेक्टली अगर यूवी रूल लगा के भी अगर इस क्वेश्चन को करते तो हो तब भी जाता। पर अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी टर्म को नीट करने के लिए अगर मान लो शुरू में लॉग ले लेते तो क्या बन जाता, log ऑफ a इंटू बी इज log a, log ऑफ x माइनस वाई प्लस log ऑफ दिस, वो बन जाता सिंपली x/x माइनस वाई, log e बनता दैट इज 1, log a बना। अब इसको हमने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर वो करेंगे तो log a वाली टर्म रह जाएगी, पर हमने नहीं रखनी। अब सिंपली इसको करा डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव क्या बना 1/x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डैश प्लस इसको करा n/d से x माइनस वाई इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस वाई डैश अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0। सिंपली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनी एक्सप्रेशन। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डैश प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यार है x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डैश। करते हमें दिखता है वैसे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब अगर सिंपली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म बनी वो तो इधर ले गए। अब सिंपली हमने क्या करा कि सारी वाई डैश वाली टर्म्स एक साथ कर ली। नोटिस करो यहाँ से क्या बना, x माइनस वाई इंटू माइनस दिस, वो आ जाता माइनस एक्स प्लस वाई,
और यहाँ से आगे प्लस एक्स, ये बना वाई डैश के साथ। अलग से कांस्टेंट जो बाकी टर्म्स बनी वो क्या आई, x माइनस वाई इंटू 1, ये भी x माइनस वाई, तो 2 टाइम्स x माइनस वाई, आगे माइनस एक्स बराबर है 0 के। तो ये क्या बन गया, x माइनस 2y, और उधर वहाँ से क्या आ रहा है, अकेला y, तो y वाई डैश बराबर आ गया प्लस एक्स माइनस 2y, उसको उस साइड ले गए, तो ये प्रूव हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बोर्ड में भी आया हुआ है बहुत रिसेंटली अभी। पर काम की बात क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट तरीके से बनी हो। तो इट वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अकेली ट्रिक क्या थी कि अगर हम लोग शुरू में यहाँ पे लॉग ले लेते तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती। अब नेक्स्ट करो, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी एग्जैक्टली सेम थी, सिंपली अब x बराबर था e की पावर x बाय वाई के। करने को तो ये क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर अगर क्या करें कि हमने नोटिस कर लिया कि जो एक्सप्रेशन प्रूव करनी है उसमें ई वाली टर्म तो है नहीं, तो क्यों ना एक काम करें कि शुरू में लॉग ले लें। तो लॉग x बराबर आ गया x बाय वाई लॉग ई 1 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टर्म सिंपल कर लेते हैं, y लॉग x बराबर आ गया x के, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बाय x प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 के। सिंपली ये वही बन गया जो हमें प्रूव करने को कहा गया था। तो बहुत सिंपल था और ये राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, ये क्वेश्चन कभी IIT में सब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ है 10 मार्क्स का। तो अब जो पर्पस था वो पर्पस समझना एक्चुअली इंपॉर्टेंट था। देखो जो y वाली एक्सप्रेशन थी, अगर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर बनाने को बोला गया होता तो वो तो बन जाता, उसमें कोई ट्रबल ही नहीं थी। इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल थी ये बनाना, ये टर्म बनाना, और यही मेन टास्क है। हम इतनी बार सुन चुके हैं अभी ये पॉइंट कि हमारे माइंड में बैठना शुरू हो जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एग्जैक्टली जो स्ट्रगल है वो प्रूव करना है जो हमें बोला गया हो बनाने को। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो टास्क गिवन था वो क्या था कि ये टर्म बनाओ। तो अब हमने क्या करना था कि क्या स्टेप करें जिससे कि अल्टीमेटली हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो अब अगर इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसा कई बच्चे करते हैं तो हमें दिखता है फिर नहीं हो सकता हमसे ये क्वेश्चन। अगर इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके सोचें कि ये एक्सप्रेशन डेवलप कर दें तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में अब इसको देख के हमने जज करना था कि क्या करा एग्जामिनर ने ताकि कि वो यहाँ पे पहुँच पाए। तो हमने क्या करना है, एग्जैक्टली एग्जामिनर का माइंड पढ़ना था। यही काम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एग्जैक्टली काम ही यही होता है इसके बाद। तो अब हमने नोटिस करा कि जो हमने प्रूव करना है उसमें नोटिस करा कि यहाँ पे y है। अगर यहाँ पे y है मतलब अगर ये y यहाँ पे कभी था तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स बना। तो वो कब बनता है, जब log y होता है। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जो क्वेश्चन हम अभी आज वाली क्लास में कर रहे हैं, हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि जब y यहाँ पे आता है तो क्यों आता है, क्योंकि उस तरफ log y का डेरिवेटिव करा होता है। तो वहाँ से हमें हिंट मिला कि यहाँ पे शुरू में log लिया गया होगा। पर अब log अगर बीच में एडिशन है तो log लेके कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। सोचो कि अगर मैं इस पूरी टर्म का log लूँ तो इस पूरी टर्म का log आएगा, तो उसको अलग अलग थोड़ी लिख सकते हैं log को। तो हम लोग इस सवाल में अगर इस पूरे का log लेंगे तो log a प्लस बी प्लस सी को ब्रेक कैसे करेंगे, वो तो आगे ब्रेक होना नहीं। तो एक्चुअली सवाल में पहली इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन केवल इतनी सी थी कि पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करो ताकि कि अल्टीमेटली log ले पाने की सिचुएशन बने, और बहुत सिंपल थी। अगर इतनी टर्म को नोटिस करो तो हमें दिखना शुरू होता है ये x माइनस सी प्लस सी, ये क्या बन जाता है, सिंपली x अपॉन एक्स माइनस सी। उसको अगर नेक्स्ट के साथ मिक्स करो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और खुलती है, हमें दिखता है वो बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो इसको अगर हम बिल्कुल स्टेप वाइज अगर बनाना शुरू करा तो जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी बन गया। अगर जब तीसरे को साथ में मिलाया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी बन गया। तो इस सवाल में सारी जो अंडरस्टैंडिंग की जड़ थी दैट वाज 100% प्री सिंप्लीफिकेशन। और ये सवाल उसी पॉइंट का, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो हम बात बार बार सुन रहे हैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। y बराबर आ गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब हमें समझ में आया कि क्योंकि टर्म्स यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हैं तो अब इट मेक सेंस कि मैं यहाँ पे log ले लूँ। तो अगर log ले लिया तो log y बराबर आ गया 3 log x माइनस log x माइनस a। आगे तो सिंपल है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत सिंपल है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गई टर्म। तो अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो मेरी टर्म तो बन गई। मुझे क्या बनाना है, जो बोला गया वो क्या था, नोटिस करो जो प्रूफ करना है वो a अपॉन a माइनस एक्स है और बाहर x है। तो मुझे एग्जैक्टली ये डिज़ाइन बनाना है। आंसर तो नोटिस करो हमारा बन गया इस क्वेश्चन में, ये हमने टर्म बनाई, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो बन गया, पर मुझे बाहर x चाहिए। तो अब 3 अपॉन एक्स भी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर क्या करें कि इस 3 अपॉन एक्स को तोड़ लें, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स,
और तीनों एक एक को बांट दें, एक 1/x इसके साथ लगा दें, एक 1/x नेक्स्ट के साथ, एक इसके साथ। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एलसीएम लो, ये बन गया -a/x इंटू x माइनस ए, जिसका माइनस साइन एडजस्ट करो तो नीचे आ जाता है a-x, यहाँ पे b-x, यहाँ पे c-x और x बाहर कॉमन। और एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन जो अदरवाइज देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो इतनी ईजिली ब्रेक हो गया। ये था इस सवाल में करने वाला मेन काम। तो जो इस क्वेश्चन में ब्लॉक होता वो केवल इसलिए ब्लॉक होता क्योंकि वो देख नहीं पाता और उसको पता नहीं होता कि इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली जो मेन टास्क है वो है ही सिंप्लीफिकेशन। इस लॉजिक को नहीं छोड़ना इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होते अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बन जाए। तो अब देखो ये IIT में आया, सब्जेक्टिव पेपर में आया क्वेश्चन है, तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट डायरेक्शन में फ्लो करती तो ये हमसे ईजिली हो जाता, था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने एग्जैक्टली सेम लॉजिक अप्लाई करा जो लास्ट क्लास में सुना था, पर अब आज बस जो क्वेश्चंस करे वो थोड़े से बेटर लॉजिक के हो गए जो लास्ट क्लास में करे। इनफैक्ट जो लास्ट क्वेश्चन अभी जो डिस्कस करा वो भी हमें उसी पॉइंट को कंफर्म कराता है जो हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान में रखना कि इस टॉपिक में इन जनरल कभी डिफरेंशिएशन में एक बच्चा ब्लॉक नहीं होता। सारी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ कहाँ पे होती है, सिंप्लीफिकेशन में। तो अब नेक्स्ट क्लास में अब समझो इस टॉपिक का जो मेन टास्क है वो हमने अराउंड सब कुछ कंप्लीट करा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में अब जो पॉइंट्स हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, पर मेन टास्क एक्चुअली अब सॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड है। तो अब नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ईजी सी नई बात सुनेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक से ज़्यादा थ्योरी वाले पॉइंट्स आने वाले हैं, पर उससे पहले जो अभी तक करा बस उसको रिकॉल करो, दैट दिस इज़ इंपॉर्टेंट।